कयास लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शंस जल्द ही हो सकते हैं। आपको कश्मीर जाने की आज़ादी नहीं मिल रही है, तो इलेक्शंस में हिस्सा लेने की आज़ादी मिलेगी कश्मीर में? यही शायद अब बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार से आप लोगों को पूछा जाना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर के एक हिस्से में हमें जाने नहीं दिया जाता तो क्या हमें वहाँ पर जो है चुनाव में भाग लेने की भी आज़ादी होगी या नहीं होगी? क्या होने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस अपनी मनमानी से बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें किसी तरह का प्रतिबंध लगाकर शायद चुनावों में भी हिस्सा लेने से दूर रखा जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष साहनी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं शिवसेना बाला साहब ठाकरे धड़े से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। शुक्रिया जी। मनीष सर, क्या कारण रहे आपको उधमपुर से जो है फिर से वापस जम्मू की ओर जो है रुख करना पड़ा, और क्यों आपको वहाँ पे पुलिस दल के ज़रिए जो है रोका गया? देखिए, ये तो मैं तो ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंदू राजनीतिक दल हैं, विशेषकर शिवसेना, उनके राजनीतिक, हमारे राजनीतिक और लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, उनका भी हनन शुरू कर दिया गया है। हमें यहाँ से बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम जम्मू से निकले थे। प्रशासन को इसकी जानकारी देकर, पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी देकर, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत है कि हमें यहाँ से जो है सुरक्षा प्रोवाइड की गई, हमें स्कॉट दिया गया, जम्मू से निकलने की अनुमति दी गई। आगे 70 किलोमीटर आगे जाते ही हमें उधमपुर पर पुलिस बल का ही प्रयोग कर कर जबरन रोक दिया गया। मैं तो कहूँगा ये प्रशासन पर ज़रूर किसी तरह का राजनीतिक दबाव था, क्योंकि पहले प्रशासन सहमत था हमें वहाँ जाने से रोकने के लिए। शायद प्रशासन को जब जानकारी मिली कि कश्मीर के अंदर हजारों की तादाद के अंदर लोग शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं, शिवसेना का दामन थामना चाहते हैं, शिव सैनिकों को समर्थन और सहयोग देना चाहते हैं, शायद इसकी बौखलाहट के कारण कोई राजनीतिक दबाव पड़ा होगा कि पुलिस बल को ऐसी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। मनीष सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कश्मीर में आपका कैडर है, वहाँ पे आपसे जुड़े हुए लोग हैं? बहुत लोग हैं जी, कश्मीर से हमारा पूरा कैडर है। वहाँ पर हमारी इकाइयाँ हैं श्रीनगर में और 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। हमारे वहाँ पर कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया था। हमारी 2 वहाँ पर जो है रैलियाँ थी, जिसकी वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन को भी उसकी जानकारी दे दी गई थी। और मैं कहूँगा कि हज़ारों लोग वहाँ पर जो है शिवसेना का दामन थामना चाहते थे। हम जाते, उनको शामिल करते, वो चाहते थे कि हम शिवसेना के अंदर शामिल हों। नहीं सर, इससे पहले भी आपने लाल चौक में झंडा चढ़ाया, क्या तब भी आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? बिल्कुल जी, तब भी हम लुकते छुपाते यहाँ से गए थे। और तब हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, फारूक अब्दुल्ला साहब का चैलेंज था, और वो चैलेंज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था कि अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी लाल चौक के अंदर तिरंगा लहरा कर दिखाएँ। तो जब हमारे देश के ऊपर किसी तरह का कोई चैलेंज, तिरंगे को लेकर कोई चुनौती दी गई थी, तो वो प्रधानमंत्री जी ने तो उस समय उस चुनौती को कबूल नहीं किया, मगर मात्र 8 शिव सैनिकों ने उस चुनौती को कबूल किया। और 2017 की दिसंबर 5 को हम वहाँ पर लाल चौक पर गए, वहाँ पर तिरंगा लहराया। हमें 2 बार वहाँ पर कोठी बाग थाने के अंदर अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, मगर मैं शुक्रिया अदा करूँगा आज भी हमारे उस समय जो डीजीपी थे, वैद साहब थे, उन्होंने हमें पूरी इसके अंदर मदद की। हमें वहाँ से जो है पूर्ण रूप से सुरक्षा के साथ जम्मू वापस भिजवाया गया। नहीं सर, बीजेपी अपने आप को जो है नेशनलिस्ट पार्टी मानती है, तो क्या शिवसेना नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है? क्यों रोका जाता है बार बार शिवसेना को कश्मीर घाटी में जाने से? देखिए, यही हम जम्मू कश्मीर प्रशासन से, केंद्र सरकार से, पुलिस कर्मियों से, पुलिस प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली का दावा करते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी भी कहते हैं कि बहुत जल्द चुनाव करवाए जाएंगे, तो पुलिस बल क्या उन दावों की धज्जियां उड़ा रहा है? अगर किसी राजनीतिक दल को अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए वहां जाने की अनुमति नहीं है, तो मैं इन सरकारों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली में चुनावों में मात्र बीजेपी के नेताओं को खड़े होते हुए देखना चाहती है? क्या किसी जम्मू कश्मीर के अंदर अन्य राजनीतिक दल को चुनाव के अंदर हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है? ये सारे सवाल हैं जिनका इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक हनन, लोकतांत्रिक हनन, राजनीतिक अधिकारों का हनन कोई भी राजनीतिक पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हमारी हाई कमांड ने भी कमर कस ली है, और ज़रूर केंद्र सरकार से, जम्मू कश्मीर की सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और उनको जवाब देना होगा। जब देश विरोधी ताकतें, देश विरोधी बयान देने वाले नेता, विवादास्पद बयान देने वाले नेता, जिनको आज सलाखों के पीछे या कश्मीर से बाहर होना चाहिए था, वो कश्मीर में खुलेआम घूम सकते हैं, तो देश प्रेमियों को वहाँ जाने की इजाज़त क्यों नहीं?
तो मिनिस्टर कश्मीर के हालात किस तरह के लगते हैं आपको, जो ये फैसला आपको वापसी का जो रास्ता दिखाया गया है, क्या पता ये आपकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए किया हो? देखिए, फिर सरकार ये दावा करना बंद कर दे कि कश्मीर जो है अमन बहाली की तरफ बढ़ रहा है। कश्मीर में अमन बहाली हो चुकी है। मैं तो बिल्कुल साफ शब्दों के अंदर कहूँगा कि शायद हमें सिक्के का एक पहलू दिखाया जा रहा है, दूसरा पहलू से पर्दा ना उठ जाए, शायद इसीलिए शिव सैनिकों को कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आपको लगता है कि महाराष्ट्र का जो वो गुस्सा है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपसे निकाला जा रहा है? देखिए, शायद हो सकता है महाराष्ट्र को लेकर उनको गुस्सा हो कि वहाँ उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल पाई। वहाँ हमारा आज मुख्यमंत्री का शिवसेना के कुर्सी पर जो है मुख्यमंत्री शिवसेना का नेता वहाँ बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उद्धव साहब ठाकरे वहाँ पर बैठे हैं। अगर इस तरह की राजनीति की जा रही है तो मैं इसको घिनौनी राजनीति कहूँगा और इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करूँगा। तो क्या अगला कदम क्या रहेगा आपका, आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, हम सरकार से हम वापस कश्मीर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम छोड़ देंगे कश्मीर जाना। जितनी बार सरकार हमें गिरफ्तार करेगी हम उतनी बार कश्मीर जाएंगे, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। शिव सैनिकों की नहीं, हर भारतवासी को कश्मीर जाने की आज़ादी है, हर राजनीतिक दल को वहाँ पर चुनाव प्रचार करने की आज़ादी है और शिवसेना अपनी आज़ादी का हनन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शंस जल्द ही हो सकते हैं, आपको कश्मीर जाने की आज़ादी नहीं मिल रही है, तो इलेक्शंस में हिस्सा लेने की आज़ादी मिलेगी कश्मीर में? यही शायद अब बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार से आप लोगों को पूछा जाना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर के एक हिस्से में हमें जाने नहीं दिया जाता तो क्या हमें वहाँ पर जो है चुनाव में भाग लेने की भी आज़ादी होगी या नहीं होगी? क्या होने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस अपनी मनमानी से बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें किसी तरह का प्रतिबंध लगाकर शायद चुनावों में भी हिस्सा लेने से दूर रखा जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ मनीष साहनी जी। आता समय ही बता पाएगा क्या शिवसेना बाला साहब ठाकरे जो हैं उनको कश्मीर घाटी की ओर जाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, क्या इलेक्शंस में ये हिस्सा ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, वो आता समय बता पाएगा। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।